अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। अब इसी गुरु मंत्र को शिवांग जो है पहले इंग्लिश में बोलेगा फिर हिंदी में बोलेगा। शिवांग। If you want to be a good speaker of English, you must be a good listener. अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। Thank you, Shivang. Actually, your voice was a little breaking and chopping, so please speak up and come again both the sentences. Thank you. If you want to be a good वो हाँ दीपिका's daily mic is on. Okay. If you want to be a Deepika, you were unmute. अगर एक साथ दो तीन माइक ऑन होते हैं बेटा तो दूसरे की आवाज प्रभावित होती है। Okay, now she's mute. Please come again. If you want to be a good speaker of English, you must be a good listener. अच्छा Thank वक्ता you. बनने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। Very nice, Shivang. Thank you. Shivang, why are you not visible today? No. Okay, power is cut. No problem. Okay, mute yourself. Thank you. Namrata, would you like to repeat the Guru Mantra of this class? Yes. Shivang, mute yourself, please. Good kind. If you want to be a good English speaker, you must be a good listener. Complete the process, Namrata. अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। बेटा शिवांग, कुछ प्रॉब्लम चल रही तुम्हारे फोन में, म्यूट का निशान दिखा नहीं रहा है और तुम रोटेट हो रहे हो, तो तुम थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करके रोटेट हो जाओ। रोशनी, साक्षी हैज जस्ट कम, प्लीज विश हर, ग्रीट हर। Sakshi, good evening. Good evening, Didi. How are you? I'm fine, Didi. Thank you. And you? I am also fine. बेटा साक्षी, तुम एक बार मुझसे पूछो, फिर एक नई कैंडिडेट अपने साथ आज से जुड़ रही हैं, उनका नाम दीपिका है। जहाँ पे ITS लिखा है वो एक्चुअली दीपिका है। रोशनी, इस नाम को जरा जहन में बिठा लो। साक्षी तुम भी, क्योंकि बाकी सभी की पिक्चर के बॉटम में उसका नाम दिखाई दे रहा है, बस दीपिका का नाम नहीं दिख रहा है। साक्षी, प्लीज आस्क मी। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग साक्षी। How are you, sir? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? I'm also fine. अब दीपिका, मैं तुमसे पूछता हूँ। दीपिका, एक चीज और बता देता हूँ, CC ऑन कर लो। अगर नहीं पता है कैसे ऑन करते तो मैं बता देता हूँ। ये जो 3 बिंदु हैं राइट साइड में मोबाइल के नीचे की तरफ, उनको टच करोगी तो तुम्हारी स्क्रीन पे 6 चीजें दिखाई देंगी। तो ऊपर से जो फर्स्ट है उसको छोड़ देना, सेकंड भी छोड़ देना, तीसरे नंबर पे लिखा है शो कैप्शन और ऊपर बॉक्स में CC लिखा है, उसको तुम टच कर दो। सो whatever I am speaking will be coming on the screen. As you can see, it is coming on the screen and you can read it. And but Mr. Google cannot understand proper Hindi, he cannot type proper Hindi, so if I speak anything in Hindi, he will be confused. So अब हम थोड़ा हिंदी बोलते हैं। हम तुम्हें ग्रीट कर रहे हैं दीपिका। सभी लोग इस नाम को याद रखें क्योंकि वो नाम उनकी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। Deepika's name is not displaying on her screen.
दीपिका, good evening. Good evening, Deepika. Unmute yourself and answer. Good evening, sir. Deepika, how are you? I'm fine, sir. How are you? चलो, इस बार भी तुम्हारा जवाब पूरा सही तो नहीं है, लेकिन और सुनना तुम्हें ध्यान से, बाद में सुनना। तुम एक बार साक्षी से पूछो। Sakshi, good evening. How are you? Good evening, Didi. Good evening, Didi. I am fine. Thank you. And you? I'm also fine. साक्षी, अब एक बार रोशनी दीदी से पूछ लो। Hello, Didi. Good evening. Good evening, Sakshi. How are you, Didi? I am fine. Thank you. And you? I am fine. I am also दीपिका, fine. म्यूट कर लो। थैंक यू। रोशनी, अभी अभी निधि आई है, उसको ग्रीट करो। Nidhi Didi, good evening. Very, very good evening, Rosni. How are you, Nidhi Didi? I'm fine, thank you. And you? I am also fine. निधि बेटा, एक नई कैंडिडेट जुड़ी हैं जिनका नाम है दीपिका, उनको ग्रीट करो। Good evening, Deepika ji. Good evening, Nidhi. How are you? I'm fine, and you? I'm also fine, thank you. It will Who do. is rest? Actually, from your batch, निधि, nobody is rest. अरे हाँ दीपिका, जब भी कोई पूछता है हु इज रेस्ट, तो तुम्हें याद होगा कि बचपन में तुम्हें रेस्ट का मतलब आराम करना सिखाया गया है। सही है वो, लेकिन यहाँ पे जब ये सेंटेंस बोला जाएगा इस क्लास में, तो उसका अर्थ होगा कौन शेष है, बचा है कौन जी। बाकी है, कौन बचा है। तो कोई बाकी होगा तो वो अनम्यूट करेगा पहले और बोलेगा I'm here। तो हम, चलो क्यों ना, तुम नए आई हो तो थोड़ा इसी का अभ्यास करते हैं। रोशनी, आर यू रेस्ट? निधि, आर यू रेस्ट? दीपिका, म्यूट करो, थैंक यू। No, sir, I'm done. एक निधि बेटा, एक बार हिंदी करते हैं ना, दीपिका नई है इसलिए हिंदी कर लेते हैं। निधि, क्या आप बाकी हैं? नहीं सर, मेरा हो गया है। थैंक यू निधि। नम्रता, आर यू रेस्ट? No, Nidhi, I am done. नम्रता, क्या बाकी है? नहीं निधि, मेरा हो गया। शिवांग, are you rest? Yes, Namrata Didi, I am rest. शिवांग, क्या आप बाकी हैं? हाँ नम्रता दीदी, मैं बाकी हूँ। रोशनी दीदी, आर यू रेस्ट? No, I am done. रोशनी दीदी, क्या आप बाकी हैं? नहीं, मेरा हो गया। Sakshi, are you rest? No, Didi. I am done. साक्षी, क्या आप बाकी हैं? नहीं दीदी, मेरा हो गया। Who is rest?
Renu Di, who is Yes. that? Good evening. Good evening, Didi. How are you, Didi? I'm fine, thank you. And you? I'm also fine, thank you. Okay. Didi, who is rest? I think all are done. Who is rest? Sir, you are mute. थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिवांग। ये होता है दोस्तों, अगर आपकी खिड़की खुली हुई है तो अगर आप म्यूट हैं तो कोई बता देता है आपको कि यू आर म्यूट बाय मिस्टेक, तो ही कैन अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दोस्तों एक सूचना है, आपके बीच में एक सीनियर है मौजूद, जो कि पहली बार आपके बीच में कोई है जो स्पीच देगा, यानी एक ऐसा बंदा जो ठीक उसी तरह एक दिन था जैसे आज आप हैं, उसी तरह उसने भी शुरुआत की थी इस क्लास में जैसे आज आपने की है, लेकिन आज वो इस स्तर पे पहुंच गया है कि वो आपसे अंग्रेजी में बतिया सकता है या सकती है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे और कुछ नए चेहरे मौजूद हैं, वो एक्चुअली सीनियर बैच से हैं। तो बॉम्बे से सारिका जी हैं जो कि आपके बीच में बोलेंगी, लेकिन अभी नहीं, 5 मिनट बाद, क्योंकि अभी आपके बैच के मूल निवासी जो हैं वो सब के सब नहीं पधारे हैं। कुछ ही सेकंड पहले आभा जी ने ज्वाइन किया था, लेफ्ट कर दिया, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय को आगे बढ़ा रहा हूँ। इट इज 6:45, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा और मेरी बात को वहाँ सभी लोग सुन रहे हैं। अगर बीच में कोई आता है तो मैं उसको एडमिट करता जाऊंगा, आप उससे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हम शुरुआत कर देते हैं। सारिका जी आपसे बात करेंगी और सारिका जी को सुनने के लिए उनके बैच के अन्य लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज बी विजिबल। जनरली आप अगर ऑफ रखते हैं अपना कैमरा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आज आपसे कोई मुखातिब है, आपसे कोई बात करेगा, इसलिए आप अपने आप को विजिबल रखिए, कैमरा ऑफ मत कीजिएगा। वैशाली जी अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया है, वो नागपुर से हैं। और दोस्तों साक्षी मैं तुमसे कहना चाहूँगा, नम्रता तुमसे, शिवांग तो जानता है, रोशनी तुमसे कहना चाहूँगा, जो सीनियर आपके बीच में स्पीच देने के लिए पधार रहे हैं वो अगर पूरी तरह से नॉन स्टॉप इंग्लिश भी बोलती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे डर जाएं या आप उनसे कुछ पूछे नहीं। आप हिंदी में उनसे अपने मन की बात इंग्लिश से संबंधित, कि दीदी आपने कब ज्वाइन किया, पहले दिन कैसा लगा, और जो जो मन में आपके प्रश्न आ रहे हैं। नम्रता यू कैन आस्क इन इंग्लिश इफ यू वांट टू आस्क, नो प्रॉब्लम। निधि कैन आस्क इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। शिवांग कैन आस्क इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। और अगर साक्षी जैसे तुम एकदम नए हो बेटा, या दीपिका तुम भी बेटा नए हो, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश में कम से कम एक प्रश्न करना चाहिए, तो कुछ नॉर्मल प्रश्न होते ना, जैसे व्हाट इज योर सन साइन, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, हु इज योर फेवरेट हीरो, हु इज योर फेवरेट हीरोइन, विच इज योर फेवरेट कलर, व्हाट आर योर हॉबीज, ऐसा कोई एक सवाल इंग्लिश में तुम कर सकते हो, लेकिन हिंदी में सवाल करने से अपने आप को रोकना नहीं। आप हिंदी में पूछना उनसे, हो सकता है आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि वो उस स्थिति से गुजर के आज आपके सामने स्पीच देने के लिए आ रहे हैं। वो भी आज से, हो सकता है 2 महीने पहले, हो सकता है 3, 4, 5, हमें नहीं पता, वो खुद बताएंगे।
इतने समय पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन आज वो इंग्लिश में कितना बोलने की में सक्षम हो गई है, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा और आप भी मत कीजिएगा। डोंट बी जज। हो सकता है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करे, लेकिन यहाँ आप ये देखिएगा कि वो इस स्थिति तक पहुंच गई हैं कि वो शी कैन फेस यू। तो नेहा जी पटेल जी आई हैं, वो हमेशा इतने ही बजे आती हैं। नाउ आई सॉरी वुड, सर। अच्छा, और वो आके सॉरी जरूर बोलती हैं, ये उनकी गंदी बात है। वैसे तो मैनर्स के हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन जब आप गूगल मीट पे होते हैं तो आप पर्सन टू पर्सन, यू कैन नॉट टॉक टू द पीपल लाइक पर्सन टू पर्सन। आप गूगल मीट में आप पर्सनल कॉल नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ रिस्पॉन्ड करें, बट इट्स गुड, इट इज कॉल्ड मैनर। थैंक यू नेहा। हाँ, अब नेहा अपना कैमरा घुमा रहे हैं। बेटा, जब भी आपको रोटेट होना हो तो पहले कैमरा ऑफ कर दिया करें, फिर रोटेट हुआ करें, और पूरा सेट करने के बाद फिर कैमरा ऑन कर लिया करें। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सारिका फ्रॉम मुंबई। You can put your hands together without unmuting yourself. First of all, I am very grateful to Sir for giving me this wonderful platform where I express my feeling, I express my experience to share with all of you. So, hello guys, this is Sarika from Amchi, Mumbai, and very good evening, all of you. How are you? How are you guys? I hope you all are very fine. Okay, so I would like to introduce myself before starting. So this is Sarika, and I'm from Amchi, Mumbai, that is the city of dreams, Mumbai. And basically, I'm from Jabalpur. My native place is Jabalpur, and I'm born and brought up in Jabalpur. But after marriage, I have been living in Mumbai. So I'm homemaker, and I have done MSc in botany. Thereafter, I have done PGDCA, means postgraduate diploma in computer application, and later on I have done B.Ed. So when I was doing B.Ed, I have got married. So, but because my family is very supportive, so they allowed me to complete my B.Ed. And after B.Ed, I'm living in Mumbai as a nuclear family because of my husband's job. So there are 3 members in my family: my husband, my son, and I. So this is all about me. And I think before asking anything, please give me your short intro. So in this pretense, I can know your names and something about yourself. So please, anybody can share. Who would like to Savang come Dove. first? Okay. This is Savang Dove, and I am from Patan. I am studying class 12th. There are 5 members in my family. Thank you. Shivan, if I'm not mistaken, you are the brother of Neha and Jayana. Yes. Yeah. Actually, she has delivered her senior's batch speech in our batch. So that's why I know you. Okay, next. Who is ready? Anybody can come. Okay. Hi, Sharika. I'm Nidhi from Jabalpur. Hello. Uh, I I'm also I have also nuclear family. There are only 3 members in my family. I am postgraduate. Uh, what's your dream? My dream.
My dream is always be happy. हमेशा खुश रहना ही मेरा सपना है. जहाँ भी रहो खुश रहो. Whenever you remain, you will be happy always. Okay. Okay, now I am giving my introduction. I am Namrata. I am Namrata Dwivedi from Jabalpur. Basically, I belong to Riva, and because I am doing job here as a research associate, so I am here in Jabalpur. And, I have done my graduation and post graduation from Riva, and done my PhD from MGCGB University. And right now I'm as I told you, I'm research associate, and now I'm joining a class of Jhasar to learning English and to improve my English in very proper manner. In Namrata, I like to share me. Before marriage, my surname was Dwivedi. Am I audible? Didi, your voice is chopping. Sorry, come again, please. Okay. I said that before marriage, my surname was Dwivedi. Nice to know. So, Okay. right now, what's your surname? Now I am Shah. I'm the member of Shah family. Sir surname is similar as your surname. Yeah. Now who is ready? My name is Roshni Patel. I live in Jabalpur. There are only 5 members in my family. नाम भूल गई मैं दीदी आपका. What's your name? Sarika. अच्छा. Sarika. What's your sun sign? My sun sign is Leo. Thank you, Didi. Okay. Can I ask Sarika Didi? And now? क्या बेटा? Can I ask? Yeah, sure. To which college you done your graduation? Beta, I have done my graduation and my post graduation in Home Science College, Jabalpur. For which subject? Subject was botany, microbiology specialization. Okay. May I? Sharika, I'm also from Home Science College. May I? Wow. Yeah, sure. Am I audible? Yeah, you are clearly audible. Please ask anything. Okay. Hello, Sarika. I'm new student. This is my first class with Jha sir. As you told before that you are doing B.Ed. Then why this? Yeah. Why? Why B.Ed? Please. Why B.Ed? B.Ed. Actually, I was not in mood doing B.Ed, but it all of sudden I just attempt the exam and I selected. So I thought, okay, it is 1 year course. So that time I was free. So, Sarika, where you have completed your B.Ed? I have completed my B.Ed in Hitkarni College, Jabalpur. So you are near about near. Come again? I know Hitkarni College.
Actually, you are living in Bombay, so how could you done your B.Ed? No, actually, when I was doing B.Ed, so simultaneously I got married. So after marriage, I completed my B.Ed in Jabalpur. Means it was pursuing when you are doing. Yeah, When both the was doing things were doing simultaneously, huh? Sarika Didi, tell about your experience In class. this class. Okay. See, my experience was amazing, and means my experience is really very good. When I joined the class, so I was not able to speak this much English, and my joining was late. So there were a one batch has started already, and around 2 or 3 months after starting the batch, I joined the batch. So I was not able to this much English. See, we all have learning English since our childhood as a subject. We all have learning, है ना? But in this class, we are learning English as a language. So there is a slightly difference between the language and subject. Whenever we learn subject, so we cover all the chapter, we learn all the we cover all the syllabus. But when we learn as a language, when we learn in English as a language, so language is a medium of interact with others. Means it is a communication medium. So which we use to interact others, which we use communicate with others, we express our feelings, our emotions with others by the language. So when I started this journey, so I was I was okay with it, but now you can see I'm able to speak this much language, and this is the specialty of this class. We can check our progress. Means when I joined the class, so that time when where I was and now where I am. So this is the my graph, and I can check my progress as well. So this is the beauty of this class. So anybody can speak English very fluently if Good evening, Sarika. Good evening, Neha. My name is there are 9 members family. Neha, your voice dropping. Yes, network problem. Sarika ji, what is your hobbies? Actually, I love to do so many things, and if I'm talking about my hobby, so I'm very fond of music, and I can't imagine myself without music. And simultaneously, I love to singing, dancing, and nowadays cooking. Means after marriage, cooking is also my hobby, and chit chatting with my friends, and hang out with my family, and I like to do. Thank you. Sarika ji, what does your... Okay, after you, Namrata. Sarika ji,
I have one question. Uh, Apart from this class, how much time you give to learn English? Actually, frankly speaking, Nada, I'm homemaker, so I don't have so much time. But I believe this thing, ki whatever is in the class, na, so be focused on. You should be Sorry, your and voice is you should chopping. be at catching. Am I audible? Audible? Yes. Okay. So I only say this thing ki, frankly speaking, I don't have so much time because you know I'm homemaker and I have lots of liabilities and responsibilities on my shoulders. But I strongly believe this thing ki whatever sir teaches in the class, na, during the class, so you have to be attentive, you have to be focused, and whatever he has given, so you have to practice on it, and you have to listen everything very carefully. So listening is the very important thing to learn anything, means especially I'm talking about a language. So listening is very important. And you know guys, this is the mantra of this class ki if you want to be a good speaker of English, you must be a good listener. So I don't give so much time apart of the class. Whatever I learn, I only learn in the class. Thank you. Sharika ji, what does your husband do? In which field? Actually, he is an IT professional. He is working in a TCS as an associate consultant. Thank you. Okay, who is ready? Anybody? Anything? Hello, Didi. Good evening. Hello. I'm Sakshi from Jabalpur. Uh, I live in Jabalpur. My blood group O positive. My sun sign is Leo. And my hobby is playing, dancing. You are also Leo and I am also Leo. Huh? Both the sun sign are same. My sun sign is Leo. So are you a student, Sakshi? Are you a student? Yes, sir. I study in Okay. MS plus first year. MSc? Okay. In which college? Mata Gujri. Okay. And which subject are you pursuing? Botany. Botany? Oh, wow. And graduate microbiology. Okay, microbiology. So you are in my field, huh? So who is ready? I'm waiting the question. Sharika ji? Who is ready? Hi, Sak. हाँ जी. Okay, Vaishali ji, please. हाँ. After you. Hi, Sarika. My Hello, name is Vaishali Vaishali. ji. Hi, my name is Vaishali Dorlikar. I am from Nagpur. I am a housewife. Ma'am, you are not visible to me. Please be visible. Okay, now you are visible. My name is Vaishali, and I am from Nagpur. I am a housewife, and I am a BA qualified.
So are you हाँ I are have you one. from Nagpur, na? हाँ नागपुर. Where are you from, Sarika? I'm from Mumbai. अच्छा. Sarika, your favorite colors? Actually, I like all the bright colors, but my all-time favorite colors are reddish maroon and peacock green. That is Firozi. अच्छा. Thank you, Sarika. Okay, welcome. सारिका दीदी, आपसे पहले से इंग्लिश आती थी या क्लास ज्वाइन करने के बाद मतलब आपसे इतनी अच्छी इंग्लिश आने लगी? See, Roshni, as I said, na, कि we all have learning English since our childhood, but I'm the student of Hindi medium, so my home's atmosphere is totally Hindi, so I'm very comfortable to speak Hindi. But after attending the class, there is a atmosphere, and my motto is to learn English. Ki I can express my feelings in English nicely. I can interact with others in English. So to speak with English. Your voice is chopping. Voice is chopping. There is a Voice is chopping, दीदी. Oh. Now am I audible? Actually, that's why I'm facing some network issue. Am I audible now? Am I audible now? Yes, you are audible. Yes, now you are. Okay, actually it is raining here, so that's why I'm facing some network problem. Okay. Sarika ji, what is your ideal person? My ideal person is my Papa ji, my father. Why, Sarika Didi? Because now, actually he is no more, but he is my inspiration. He always motivates me, and he is very down to earth guy, and he's self, and I think he's the best father in the world. So I admire him so much. Shivang, is power cut at your place? Yes. दीदी, आपको कितना टाइम हो गया क्लास ज्वाइन किए हुए? मुझे ना करीब 8 to 9 months हो गया. But it's possible by practice. Without practice, it's impossible. Yeah. Practice is very important to learn anything, and especially if we are talking about the spoken English, so practice is must. If practice on it, na, so English comes automatically from your tongue. दी, आप किससे करती हो? like cover है ना, सारिका like cover. Yeah. Come again, please.
मतलब जैसे अपन सभी को है ऐसा ही आपको लाइक। I couldn't listen to you. Please come again. आई सेड लाइक अब और मीन्स जैसे सभी लोग मतलब को है कि हमको आना चाहिए फॉर अवर किड फॉर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई। Okay. Whenever now I attend the class, so we practice on, we means I practice with our classmates, and whenever I get the opportunity to so I Saika, your voice chopping. Should I do extra? Sarika, There is a disconnect heavy and connect again. Firstly, disconnect and connect. Okay. Okay. Hello guys, am I audible now? Yes, now you. Yeah, you are audible. Okay. Okay. Actually, now it is heavy raining here, so that's why network issue is going on at my place. Okay, Deepika, please ask me anything. Okay. What do you think? How much grammar is important to for spoken? See, grammar is very important. Means whatever you want to say, it must be right. It should be right. है ना? So I met so many people. They are speaking so well, but they are not speaking nicely with grammar. So I think, grammar is means we are learning here English with grammar, and this is your first day, and after attending the class you realize this thing ki sir teaches us very nicely and very grammatically English. So as far as I am concerned, so grammar is very important. Means we can learn we can learn to our kids. So if we are not capable to teach them correctly grammatically, so it will be means difficult to teach them. So grammar is very important. Okay. What is the age of your son? Okay, my son is 12 years old. Okay. I have 11-year-old daughter. What's her name? Arna. She's Arna. Arna. Okay. Name. Thank you. One of my son's classmate name is Arna. What does it mean? Arna means? Arna means goddess Lakshmi. Goddess Lakshmi. This is news for me. I don't know the meaning of Arna, but nice name. I also have a son. You have given your daughter. I also have a My son. son's name is Rudraksh. Okay. What's his name? His name is Prakhar. Prakhar.
Wow. Yes. Prakhar means brilliant. Prakhar means brilliant, intelligent, like this. Intelligent. Wow. You have given nice name for your kids. Thank you. Nice talking to you. Thank you. Thank you. Okay. Anybody ask me? Sarika Didi, your son's name? हाँ बेटा. Your My son's son's name? name is Rudraksh beta. My name is Rudraksh. Rudraksh. What's his nickname in home? No, there is no nickname. Actually, I love to. Actually, I am very fond of Lord Shiva. My beloved God is Lord Shiva, so that's why I give him Rudraksh. Yeah. What is your favorite movie? Favorite movies? Actually, I'm very fond of watching movies, so there are lot of movies which are my favorite. But recently, I watched Sher Shah, which is based on Vikram Batra. So this is my latest favorite movie, Sher Shah. Which type of movies like Hollywood, Tollywood, Jollywood you love? I watch Bollywood movies, beta. Sarika ji, I have one question. What kind of problem you have faced before learning English? Means before joining a class of sir. Sarika ji, why is shopping? My voice is chopping. Am I My voice audible? is chopping. No, you are Yeah, clear. you are clearly audible. You are clearly audible. Yeah. Yes, you're audible to me. Actually, Namta, we all know English before. Means we are pre-known English person. But somehow we feel some hesitation before the interaction of others. So I always this kind of problem. I want to speak something, but because of hesitation, I didn't speak. I couldn't interact with others. So after attending the class, means I'm so confident that I can speak to anybody. So this is the main problem which I faced before attending the class. Very nicely you have described the problem. The same problem I am facing. Maybe I will overcome soon from this problem. And this is a nice platform where we can anybody. And this is the beauty of this class. Ki sir always said ki mistakes are respected here. So I have never seen before this class ki where mistakes are respected. So this is the right platform where we can overcome our hesitation to interact others, to communicate. And I would like to say you both are very good listener and you both are very good speaker as well. So you always practice with each other. So later or sooner you will come out from this problem, and you will be good speaker of English definitely sooner or later. Thank you, ma'am.
Nidhi ji, ask me anything. Yes, I am thinking. What should I ask you? You can ask me in Hindi as well. Oh. I'm very comfortable to speak Hindi as well. We are also, but we have to speak in English Actually, without Nidhi, because. I feel very proud when I Yeah. speak in Hindi, na? Because Hmm. Hindi is my mother tongue as well as our Yes. national language. So we Yeah, should yeah, yeah. be proud whenever we Yeah. speak in Hindi as well. So Hmm. whenever what can ask me as well. Sarika ji, which one your family members? Actually, I have a huge family, but in Mumbai, I live in I live as nuclear family. So there are 3 members in my family: my husband and me. Thank you. Ma'am, where you have inspired from this class? Means, how did you come here? From which reference? Actually, my sister-in-law attended the class, and she told me about this class. So earlier I thought ki okay, I should join the class. So in this pretense, I can meet my family members because my both the sister-in-laws are attending the same batch. So because of them, I joined the class. Thank you. And you know, guys, Renu Bhabi is also attend the same batch. She is in my batch. Means I attend 12:30 batch. 12:30 batch. She is my batchmate, Renu Bhabi. Yes, ma'am. I have watched your video. Your group is very effective and very efficient group in English. Whenever I watched your Because of sir, video in all YouTube, because of sir and ma'am, actually. They work hard to teach us actually, and they are giving their 100%. So it is our responsibility that we should give them our 100%. Means it is a reciprocal relationship. So they really work hard to teach us. Because of them, we are capable to speak. thank you, ma'am. You really inspired us. Thank you so much. Motivate us. So should I Nidhi, conclude? yeah, I think Nidhi was asking something. Okay. Nidhi, No. Yeah. What am Namrata? What are you saying? actually, you were saying I am thinking to ask something. So I think you are. Okay, you are done. So I think all are done. Okay. Sarika, ma'am, So you can anybody conclude. ask me anything? Yeah. Hanji. Please unmute yourself. Yes, Namrata. If you have any question, you can ask to anybody because it's a pleasure meeting with you. You are in our batch. So can anybody tell me what is your experience about the class? What is going on in your batch nowadays? Sarika ji, when are you learning English? Speak in English. Neha ji, your voice is too much chopping. I can't listen to you.
Actually, network problem. Ah. Okay, ma'am. Can I conclude? Replying you. Sharika ji. Before, Sharika ji, when are you हाँ जी. speaking in English? When are you speaking English? When are you speaking English? Okay. Whenever I get the chance to speak, so I start. What? Come again, please. आपने इंग्लिश कब सीखी? Neha. Yes, आपने इंग्लिश सारिका दीदी वो ये पूछ रही है कि आपने ये इंग्लिश कब सीखी है? अच्छा, मैं बताया ना, मैंने 8 और 9 months पहले ज्वाइन किया. I have joined this class 8 or 9 months ago. Thank you. Okay. Ma'am, So is anybody rest to ask anything? You asked some question. Now, right now I am answering. This time we are learning verb first, second, and third form. Sir teach us very nicely and very easily. So, and what was the experience? So we have not completed still 1 month. We have only done a class only of 20 days. So the experience was very good because the way of teaching of sir, it's very good, and I love to learn English with Chhasar classes. So I just Yeah, actually this is the beauty of sir's teaching. yes, because I have a lack of time, but I just want to learn. That's why मैं टाइम किसी तरीके से निकाल के और फिर सर की क्लास लेती हूँ. Because I'm very desperate to learn English. Wow, heads off your dedication, Namrata. This is very nice. And I must say, if you focus on your goal, na, so you can achieve. Definitely you will. So be focused on your goal always. Actually, sir's teaching method is very easy. He teaches. मुझे I have got married in 2005. So after married, I have been living here, means around 16 years. Okay, Shivang, do you have any question? No. Akshi, ask me anything, beta. दीदी आपने ये क्लास से ये ऑनलाइन से ही जॉब की ज्वाइन की थी या फिर क्लास पर जाके ही? नहीं, actually joined online class because I'm living in Mumbai, and I'm very grateful to sir because sir has started online classes. So this is a very this is the golden opportunity to everyone who does not live in Jabalpur. Many guys from Nagpur and other cities. So this is a golden opportunity to all of us that has started online class. So I class during the pandemic.
corona pandemic. Okay. So should I conclude? Yeah, sure, ma'am. Should I conclude? Okay. Yeah, you But should conclude. before concluding, I would like to say one more thing. This is my first senior batch speech, guys, and you all are very nice, very cooperative. You feel comfortable. So much for that, and all the best for your future, and all the best for your English learning journey. I hope you will become a very good speaker of English. Okay, thank you guys. Bye. Thank you, Sarika. Thank you very much. Thank you, sir, for giving me this opportunity. And I must say कि after शारिका दी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रोशनी, after this session, my confidence level has increased. So thank you for that. Thank you so much. Sir, you are mute. thank you again and bye. Thank you for delivering your nice Okay, sir. speech and inspiring these guys. They all are new. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग काफी ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे, और अगर ये तुमसे कुछ और पूछना चाहेंगे तो ये व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो हम एक बार फिर से कभी एक आध हफ्ते बाद, 15 दिन बाद फिर से इनको इनवाइट कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी सीनियर बीच बीच में आपके बीच आते रहेंगे। So final thank you, Thanksgiving, Sarika from Amchi, Mumbai. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye bye, guys. Bye. दोस्तों, कॉलेज में जब हम जाते हैं तो हमारी रैगिंग होती है। Am I audible, Namrata? Clearly? Yes, sir, you are clearly audible. तो वो एक जो गंदी प्रक्रिया थी, परंपरा थी रैगिंग, उसको हमने इस तरह से बदलने का प्रयास किया है। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो सीनियर आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, सताते हैं, रैगिंग कहलाती है। लेकिन जब यहाँ सीनियर आते हैं दोस्तों, तो वो आपको एक प्रेरणा देके के जाते हैं। तो दोस्तों, इस स्पीच पे अगर आपके मन में कुछ और भी विचार हों, जिसको अपन फीडबैक कहते हैं, वो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में ही, या हरा वाला बटन दबा के व्हाट्सएप का जो भी आप बोलना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, क्योंकि भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती दोस्तों, भावनाएं भावनाएं होती हैं। ठीक है, तो आप जो भी बोलना चाहते हैं उसको हरा बटन दबा के व्हाट्सएप का फीडबैक, सभी लोग समझते हैं ना, फीडबैक वर्ड इज कमिंग ऑन द स्क्रीन, सो प्लीज गिव योर फीडबैक अबाउट सारिका's स्पीच। और उससे रिलेटेड आपको कुछ और पूछना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे पूछना है, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि सारिका कैसे स्टूडेंट थी, जब वो आई थी उससे क्या बनता था, क्या नहीं बनता था, अगर ऐसा कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो और अभी याद ना हो, बाद में आपके मन में आए, तो आप उसको ग्रुप में जरूर भेजिएगा। चाहे उसको लिख कर भेजिएगा टाइप करके, या हरा बटन दबा के वॉइस मैसेज कीजिएगा, जो भी हो।
और अगर आपको ऐसा लगता है तो हम उनका नंबर आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप ऐसे फ्रेंडशिप जैसे उनसे कभी बात कर सकते हो व्यक्तिगत रूप से। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ें या समय हो गया है तो विदा लें? वैसे तो समय हो गया है, आपके बैच का समय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक है। 7:41 हो गए। एम आई ऑडिबल नम्रता? Yes, sir. You are audible. चलो इसी का अभ्यास करते हैं। आज दीपिका नई जुड़ी हुई है तो इसी प्रश्न को पूरा घुमा देते हैं। पहले मैं कंप्लीट द प्रोसेस करता हूँ। दीपिका, अब मैं कंप्लीट द प्रोसेस कर रहा हूँ, यानी मैंने जो इंग्लिश में बोला उसको मैं हिंदी करता हूँ। इसको कहते हैं कंप्लीट द प्रोसेस। नम्रता, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी सर, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। निधि, am I audible? Sivang, am I audible? Yes, Namrata Didi, you are audible. शिवांग, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ नम्रता दीदी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। रोशनी दीदी, am I audible? साक्षी दीदी, am I audible? Yes, Shivang, you are audible. साक्षी दीदी, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ शिवांग, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। नेहा दी, am I audible? Yes, you are audible. दीदी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। निधि दीदी, am I audible? रोशनी दी, am I audible? दीपिका दीदी से पूछ लो बेटा। दीपिका जी, am I audible? Yes, Neha, you are audible. दीपिका जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ नेहा, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। Who is rest? थैंक यू। वैशाली जी से पूछा? Okay. वैशाली जी, am I audible? Yes, Deepika, you are audible. वैशाली जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ दीपिका, आपकी आवाज मुझे आ रही है। You are rest? वैशाली जी, हु इज रेस्ट Who पूछिए। is rest? ओके, अब नोबडी इज रेस्ट तो आप रिपीट करके दीपिका जी से पूछिए तो उनका डबल अभ्यास हो जाएगा। दीपिका जी से। दीपिका जी, am I audible? Yes, वैशाली जी, you are audible. दीपिका जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी वैशाली जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। थैंक नेहा, यू। नेहा इज डन। दीपिका, thank you. I think nobody is rest. You can mute yourself. Thank you, Deepika. नम्रता, एक और राउंड चलाते हैं जो जरूरी है दीपिका जी के मद्देनजर। नम्रता, is your CC on? Yes, sir. My CC is on. क्या आपका CC ऑन है? हाँ सर, मेरा CC चालू है। Thank you. शिवांग, is your CC on? Yes, Namrata Didi, my CC is on. शिवांग, क्या आपका CC चालू है? हाँ नम्रता दीदी,
मेरा सीसी चालू है। साक्षी दीदी, इज योर सीसी ऑन? Yes, Shivang, my CC is on. साक्षी दीदी, क्या आपका सीसी चालू है? हाँ शिवांग, मेरा सीसी चालू है। वैशाली दीदी, इज यूर सीसी ऑन? Yes, Sakshi, it is off. दीदी, क्या आपका सीसी चालू है? नहीं साक्षी, मेरा सीसी बंद है। Come again, please. Sorry, come again. For Hindi. एक निवेदन करता हूं मैं वैशाली जी से, हाँ। वो अपने मोबाइल को कहीं टिका लें, ऐसा रख दें। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखने वाले को एकदम चक्कर से आते हैं। शिवांग Who ने is बहुत raised? अच्छी, थैंक यू। Shivang, is your CC on? Shivang, is your CC on? I am done. दोस्तों ये देखिए, इस तरह का कोई भी बाजार में मिळते, स्टँड मिळते असं ठेवायचं। सड़क पर मिलता है 20 रुपए 30 रुपए का जैसा है, 20-30 रुपयाचं। और नहीं तो आप घर के डब्बे वगैरह या बुक जमा के अपना मोबाइल रखने की व्यवस्था कर ले। ये चीजें, जैसे शिवांग ने एक तार को मोड़ के बनाया था। शिवांग बेटा, उस पिक्चर को एक बार फिर से सेंड कर देना ग्रुप में। अभी अपन देख रहे हैं वैशाली जी ने कैमरा ऑफ कर लिया, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। मुझे तो चक्कर आ रहा था, मतलब वो ऐसे पूरे समय हिल रहा था, तो मुझे अभी भी देखिए, तो ऐसा कुछ भी डिब्बा बुक कुछ भी हम घर में, हम भारतीय लोग हैं, हम जुगाड़ पद्धति, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज जुगाड़। इंडियन जुगाड़ इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी कैन मेक एनी जुगाड़मेंट। और मैं इस बात के लिए दीपिका तुम्हें जरूर धन्यवाद कहूंगा कि तुमने पहली बार क्लास ज्वाइन की, लेकिन तुम्हारा प्रोफाइल बिल्कुल सही है। ये प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका तात्पर्य यह है कि तुमने पहले से कुछ क्लास वगैरह ज्वाइन किया है या सीखा है, जो भी है। नहीं, अच्छा नहीं सीखा, लेकिन तुम बिल्कुल सही। बच्चों की क्लास होती है। हाँ, बच्चों की क्लास होती है। हाँ तो अभी इन्होंने जो बोला दोस्तों, अब देखिए इन्होंने फट से म्यूट कर लिया, मुझे इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि म्यूट कीजिए। दोस्तों चीजें हम देख के सीखें, ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। हम देख के सीखते हैं। दोस्तों मैं ईमानदारी से बताता हूं, अगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गोल गोल रोटी बना के दिखाइए। वैशाली जी आप सुन रही होंगी मुझे, आपकी तवज्जो चाहते हैं। आप मुंडी ऐसे हिला के, सिर हिला के हाँ बोलिए अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही। थैंक यू। तो आप मुझे अगर चैलेंज करेंगे कि चलिए सर आप बड़ी बड़ी बातें करते, गोल रोटी बना के दिखाइए, मैं नहीं बना सकता। आई कैनॉट मेक राउंड रोटी a chapati, आई कैनॉट मेक। बट मैं ये जानता हूं, जब मैं छोटा सा था, बहुत छोटा था, तो मैंने मम्मी को रोटी बेलते हुए देखा और बारीकी से देखा, कई बार देखा, तो इस नतीजे पे पहुंचा कि मम्मी का जो बेलन का मूवमेंट है वो दो दिशा में होता है। एक तो वो सीधे सीधे भी जाता है और हल्का सा वो उसको ट्विस्ट भी करती है, जिससे रोटी घूमती चली जाती है चकले के ऊपर। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। तो अगर मुझे कभी रोटी बनाना पड़ी तो मैं बहुत जल्दी रोटी बनाना सीख जाऊंगा, एंड आई कैन मेक गोल रोटी। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? सी, ह्यूमन इज अ क्यूरियस क्रीचर। इंसान जो है बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वो देखता है और सीखता है। आप अपने बच्चों को देख लें, वो बहुत सारी चीजें देख के ही सीखते हैं।
वो लड़ना देख के सीखते हैं, बुरा बोलना देख के सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर केवल आपके डिस्कम्फर्ट की बात होती तो मैं ये बात नहीं करता, लेकिन आपके कृत्य से सामने वाले को अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अभी भी वैशाली जी का मोबाइल स्टिल नहीं है, इट्स ओके वैशाली जी, इट्स ओके। लेकिन कुछ हम, जैसे मैं कुछ नहीं, एक उदाहरण देता, कुछ नहीं होगा तो आपके पास मोबाइल का डिब्बा तो होगा ही, तो आप मोबाइल के डिब्बे को इस तरह से खोल के उसको इस तरह से कुछ रख के उसके नीचे वाले हिस्से में ऊपर वाला हिस्सा ऐसे लगा लें। लीजिए, आपका मोबाइल स्टैंड तैयार हो सकता है। कुछ कपड़ा वगैरह अंदर, भाई आप महिलाएं हैं, चीजों को मैनेज करना जानती है। एनीवेज, कुछ नहीं तो YouTube पे वीडियो देख लें, आप केवल टाइप करें, टाइप करने की भी जरूरत नहीं। आपको मालूम है आजकल मोबाइल में बोलो फट से 365 वीडियो खुलते हैं। कोई भी चीज सीखना है आपको, जैसे साक्षी कल पूछ रही थी कि सर वो मैसेज को कैसे पेस्ट करते हैं और कैसे सिलेक्ट करते हैं। YouTube खोलो, लाइन लग जाएगी वीडियोस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। नम्रता जी, इज माय वॉइस चॉपिंग? No, sir, your voice is not chopping. क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज कट कट के नहीं आ रही है। एक सेकंड रुकना नम्रता, ये जो अपन टेक्निकल प्रयोग कर रहे हैं यूज, बताइए महिलाएं इस क्रिया का घर में प्रयोग करती हैं या नहीं? सर मैं करती हूँ। नेहा तुम करती हो? नहीं। नो सर। साक्षी तुम बेटा? दीपिका? यस सर। वैशाली जी आप? यस सर। जिसने नो भी बोला है उसको हम बता दें, क्या उसने जीवन में आज तक एक भी सब्जी काटी नहीं है, या प्याज नहीं काटी, या भिंडी नहीं काटी घर में? सो डू यू नॉट चॉप वेजिटेबल्स एवरी डे? चलिए हाथ उठाइए, किस किस के घर में चॉपिंग बोर्ड है? ओके, लीजिए वैशाली जी के घर में चॉपिंग बोर्ड है, दीपिका के घर में चॉपिंग बोर्ड है। और दोस्तों हम लोग जो गांव में रहते हैं, मध्यम परिवार के हैं, पता है आपको उनका चॉपिंग बोर्ड कौन सा होता है? आपको 7-7.5 करोड़ मिलेंगे अगर आप देंगे। थाली। बेटा ये फेमिनाइन क्वेश्चन था, हम चाह रहे थे नेहा जी, साक्षी जी हमें देख रही हैं, नम्रता से तो अभी हम रोक के रह रहे हैं। नम्रता बेटा, रोटी बनाने का पटा ही आपका चॉपिंग बोर्ड बन जाता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताना। जब तक हमारे घर में चॉपिंग बोर्ड नहीं था तब तक हमारी श्रीमती जी भेलपुरी जब भी बनाती थी तो पटे पे प्याज बारीक बारीक काटती थी, टमाटर भी पटे पे ही काट लेती थी। वही रोटी वाले पटे पे वही चॉपिंग बोर्ड होता है, आमतौर पर भारतीय चॉपिंग बोर्ड वही होता है, अलग से लिमिटेड लोगों के यहाँ अलग से होता है। और कुकिंग के कुछ वीडियोस वगैरह कुकिंग देख लिया करो बेटा तुम लोग, नहीं तो शब्द भी आने लग जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों, आपने जो आज देखा उसके पीछे एक रीजन और भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश आपके आसपास बिखरी पड़ी है,
आपको उसको समेटना है। और मैं होमवर्क नहीं देता हूँ आपको, पूरा इसी पीरियड में जो कुछ सीखना है मैं वो तेल पूरा आपका निकाल लूंगा इसी पीरियड में, कोई होमवर्क नहीं है। हाँ, मैं फील्ड वर्क देता हूँ, तो आज मैं आपको एक फील्ड वर्क दे रहा हूँ। महिलाओं से रिलेटेड दे रहा हूँ। आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं धोना भिगोना, एक ऐड भी है, भिगोया धोया हो गया। तो बताइए भिगोने के लिए कौन सी क्रिया होती है? और आप एक ढूंढेंगे आपको अनेक मिलेंगी। आप अभी आंसर देना चाहते तो अभी दे सकते, नहीं तो आराम से ढूंढिए, कल परसों नरसों व्हाट्सएप कीजिए। शोक करना। यस, ये काय के लिए होती है? भिगोने के लिए। स्पेलिंग? SOAK। राइट। अब ये क्रिया सीखने के लिए क्या हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा दोस्तों? आप 2 रुपए का टाइड का पाउच ले लो बेटा, साक्षी, नेहा, 2 रुपए का टाइड का पाउच, एक क्रिया ढूंढ जाओगी 5 मिलेंगी और हिंदी भी लिखा रहता है, नहीं तो हम कल भेज देंगे। हाँ दीपिका, तुम कुछ कहना चाह रही हो? धोने के लिए आई थिंक रिंस बोलते हैं, RINSE। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो जो साबुन आता है ना, रिन की चमकार, बिजली जैसी चमकार, रिन की चमकार, इट इज ए वर्ब, राइट। दीपिका, हम इस बात से खुश है कि तुम जबलपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हो जहाँ पे कि बहुत समृद्ध लोग नहीं रहते हैं, लेकिन तुम्हारी अवेयरनेस अच्छी है। इसका क्या कारण है? जॉब करती हो क्या? नो सर, बच्चों की वजह से है। मेरे को वेरी बहुत, गुड। मैं सीरियस हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा करें, और उनको अगर कहीं पे मैं कम होती हूँ कि मैं इनको नहीं पढ़ा पा रही हूँ, वो चीज मेरे को अभी बहुत लगती है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू वेरी मच। अभी म्यूट कर लो दीपिका। पहले दिन के हिसाब से दीपिका तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, तुम हेजिटेट नहीं हो रही है, हिचकिचा नहीं रही हो। तो दोस्तों देख, आपने अभी अभी जाना कि इंग्लिश पे इम्प्रूव करना है तो बच्चे होना जरूरी है, ठीक है? आई एम सॉरी, आप उसको अन्यथा मत लीजिए। अब देखो, साक्षी से हम बोलेंगे, नेहा से बोलेंगे या नम्रता से बोलेंगे कि बेटा आस पड़ोस के एक दो छोटे बच्चों को थोड़ा सा लालच दो, टेप टॉफी वगैरह का, और उनको बोलो बेटा मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगी, वो भी फ्री में। लेकिन उसमें ये रहेगा कि जिस दिन मेरी मर्जी नहीं है मैं उस दिन नहीं पढ़ाऊंगी। जब आप पैसे नहीं लेंगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। एक दो छोटे छोटे बच्चे पकड़ लो मोहल्ले के आसपास के, और उनको लालच आएगा दो टॉफी का, तो वो टॉफी के लालच में आपके पास आएंगे, कभी 10 मिनट पढ़ा दो, कभी 15 मिनट। तुम देख लेना और नोट करना, 4 दिन में तुम्हारे इंग्लिश में ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि एक कोटेशन हमने कहीं सुना था, अभी स्क्रीन पे आने वाला है, जिसको लिखना हो तो लिख लेना, हम आपसे पूछेंगे नहीं, रटवाएंगे नहीं। टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। नम्रता, कैन यू रिपीट? Teaching is the best way to learn. किसी और से पूछो, हु इज रेडी? Shivang, who is ready? नहीं, नाम मत लो, पहले सीधे पूछो हु इज रेडी। चलो अब तुमने बोला ही दिया, बेटा शिवांग तुम बोल दो, उसके बाद पूछना हु इज रेडी। Teaching is the best way to learn. Who is ready? Teaching is the best way to learn. Who is ready? Good. I am ready. Teacher is the best way to learn. रोशनी दी। देखिए दोस्तों, नम्रता अब उसका नेटवर्क जो है वो उसकी मजबूरी है कि क्या है, वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे। दोस्तों हमने, आप पता नहीं, आप गांव का हवाला देखते हैं,
इसके पहले के बैच में गांव की लड़की थी, इतना क्लियर नेटवर्क आता था, और एक आध बार नहीं आया तो मैंने उसको बोला यार वॉइस इज स्टॉपिंग, तो उसने बोला सर 1 मिनट, उसने कैमरा बंद किया, एक दूसरी जगह जाके बैठ गई। उसको पता था कि यहाँ पे नेटवर्क अच्छा मिलता है, तो उसने अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लिया था कि मैं इस जगह या इस जगह ही बैठूंगी, वहां पे नेटवर्क उसको बिल्कुल क्लियर मिलता था। मोबाइल डेटा अगर आप यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा खुले स्थान में, खिड़की के पास, दरवाजे के पास, बैल्कनी, यू शुड बी देयर। अब नेहा इस बात को बिल्कुल, पूरी स्पीच के दौरान आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नेहा की आवाज समझ में नहीं आ रही थी, और वो अपने नेटवर्क पे कुछ एक्शन ही नहीं ले रही। आजकल के ये जो छोटे छोटे बच्चे ना, शिवांग, साक्षी वगैरह, ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं मोबाइल एंड ऑल, तो नेहा को इस पर लेना चाहिए। नाउ हु इज रेडी? Sir, I am ready. Teaching is the best way to learn. Who is ready? I am ready. Teacher is the best way to learn. दीपिका, तुमने सॉरी सुना? नम्रता ने फट से अनम्यूट करके सॉरी बोला। इस क्लास में हमें किसी की मदद नहीं करनी होती, उसके मुंह में हमें शब्द नहीं ठूसना है, ये इस क्लास का एक और रूल है। उसको खुद अपने पैरों पे खड़ा होने देना है, ये इस क्लास का सबक है। तो आप 10 बार सॉरी बोलिए, व्यक्ति 10 बार सेंटेंस बोलेगा, इससे नुकसान किसी का नहीं होगा, उसके मुंह से ज्यादा इंग्लिश निकलेगी। अच्छा, इससे साफ साफ पता चल रहा है या तो नेहा का नेटवर्क गड़बड़ है, या उसको लिसनिंग प्रॉब्लम है, या उसका कंसंट्रेशन कमजोर, कुछ ना कुछ तो है। उसने 2 बार गलत सेंटेंस बोला। अच्छा, गूगल बराबर बता देता है कि आप क्या बोल रहे हैं, और आप नेटवर्क प्रॉब्लम बोल के बच नहीं सकते। नहीं तो आज जैसा आपने सुना सारिका को, ऐसे में तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पूरे समय अगर आप रोते रहेंगे नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क, आप अपना सर्विस, दोस्तों क्या आपको पता है कि आप अपने सेम नंबर को पोर्ट कर सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी में, कोई पैसे नहीं लगते? क्या नेहा जी आपको ये जानकारी है? हमने पहले एयरटेल का कनेक्शन लिया होता मोबाइल में, एयरटेल की सिम थी, पीछे वाले कमरे में जाते थे तो कुछ सुनाई नहीं देता था, नॉर्मल कॉल में नहीं कुछ सुनाई देता था, खूब परेशान। फिर किसी ने बताया पोर्ट करवा लो, तो आइडिया में पोर्ट करवा लिया। फिर जियो आया, बहुत सस्ते में देने लगा, तो उठा के आइडिया से जियो में पोर्ट करवा लिया, नंबर सेम है। अब जियो का नेटवर्क एकदम सन्न से आता है। Okay, who is ready? I think all are done and time is up, दोस्तों. Thank you for joining. Thank you very much. God bless you. See you tomorrow.